तो ये है रिव्यू ऑफ फिल्म राधे और पैसे हमारे वसूल नहीं हुए आधे। मेरा नाम है चयन और मैं हूं यासिर और हमने सलमान खान की राधे देख ली है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जिस तरह फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है, लेकिन ये सलमान खान की खराब फिल्मों के स्टैंडर्ड से भी बहुत खराब है। क्या हाल है चयन? तुम्हें बुखार था वैक्सीन लगवाने के बाद, क्या हाल है उसका? देखिए, वैक्सीन लगवाने के बाद जो पोस्ट वैक्सीनेशन बुखार आता है वो तो मेरे को आ रहा था और काफी हाई फीवर भी हो गया था, पर इस फिल्म को देखने के बाद मेरा सारा बुखार उतर गया। इस फिल्म से उम्मीदें थी, लोग कह रहे थे कि सर्वर्स भी क्रैश हो गए थे। मुझे लगा कि आदमी ना क्रैश हो जाए अगर उम्मीदों को लेकर जा रहा है वो सलमान खान की मूवी को लेकर। लेकिन यासिर भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म सलमान खान के फैंस को तो पसंद आएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रेस 3 से बेटर लगी मुझे। देखो, दिमाग क्रैश, सर्वर क्रैश, उम्मीदें क्रैश। अब अपना स्टैंडर्ड हम खुद देखते हैं चैन कि हम राधे को कंपेयर किस फिल्म से देख कर रहे हैं। कहने को ये वांटेड का सीक्वल तो नहीं है, लेकिन वांटेड से थोड़े आगे की कहानी है, इज प्लेइंग द सेम कैरेक्टर। लेकिन हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? रेस 3, जो शायद सलमान खान की सबसे कंडम, सबसे घटिया फिल्म है, उससे हम राधे को कंपेयर कर रहे हैं। तो अपने आप साफ हो जाता है कि राधे कहाँ स्टैंड कर रही है। मुझे ये लगा देख के कि अमिताभ बच्चन की एक लाल बादशाह आई थी जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, मैं इसको सलमान खान की लाल बादशाह कहूंगा। तो चलिए हम सबसे पहले इस फिल्म की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। और कहानी कहाँ है? मैं तो कह रहा था कि कहानी के बारे में आप बताओगे, क्योंकि मुझे तो मिली नहीं। अच्छा चलो, मुझे थोड़ी बहुत कहानी मिली और कहानी के बारे में बता देते हैं कि द आउटलॉस करके एक कोरियन फिल्म है 2017 की, बहुत सक्सेसफुल थी कोरिया में, और एक्शन फिल्म है, हार्डकोर एक्शन फिल्म है, बहुत वायलेंट फिल्म थी, बहुत अच्छे अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस थे। तो वहाँ से बेसिक प्लॉट उठा लिया है, यहाँ पर मुंबई दिखा दिया है। मुंबई में एक गैंगस्टर आ गया है जिसका रोल रणदीप हुडा प्ले कर रहे हैं। ट्रेलर को देख के जितनी स्टोरी समझ में आती है, फिल्म में भी उतनी है। और वो जाहिर है बच्चों को ड्रग एडिक्ट बना रहा है, नौजवानों को ड्रग एडिक्ट बना रहा है। तो उनसे लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कौन आएगा? जो स्पेशलिस्ट है ना, जो 97 एनकाउंटर कर चुका है और 23 बार सस्पेंड हो चुका है, तो उसको सस्पेंशन से वापस बुलाया जाता है। वो है इंस्पेक्टर राधे, यानी अपने सलमान खान। और वो बच्चे से आते ही कमिटमेंट कर देते हैं कि, है ना, मैं इसको खत्म कर दूंगा एंड आई विल क्लीन दिस सिटी। और उसके बाद वो जो कमिटमेंट भी तो देखिए, कमिटमेंट करता है कि तुम्हारी 10वीं के बच्चों के रिजल्ट आने से पहले, और कमिटमेंट का असर देखिए कि 10वीं के जो एग्जाम है वही नहीं हुए इस साल। मतलब देखो यही हो रहा है राधे में। तो ये यही कहानी है कुल मिला के, और जितनी ट्रेलर में समझ में आती है बिल्कुल एग्जैक्टली वही कहानी है। उससे एक लाइन भी फिल्म में आगे नहीं बढ़ी है कहानी, वही कहानी है। जाहिर है सलमान खान के फैंस के लिए, और ये दिस वाज मेड फॉर बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट। तो जाहिर है थिएटर में रिलीज होती तो थिएटर के दरवाजे तो बंद कर दिए जाते हैं ना, 2.5 घंटे तो आप झेलते, और हो सकता है अच्छा साउंड सिस्टम वगैरह में थोड़ी सी झेलेबल हो जाती। टेलीविजन पे तो झेलना बहुत मुश्किल था इस फिल्म को। कुछ एक भी सीन ऐसा नहीं है चयन जिसके बारे में कहा जा सके कि अच्छा सीन है या कुछ अलग है सलमान की पिछली फिल्मों से। और ख़ास तौर पर जो जो पूरी फिल्म देखते हुए एक बात जो ध्यान में रही वो ये थी कि कोई भी सीरियस नहीं था। शायद फिल्म कहीं भी सीरियस टोन लेती ही नहीं है, कॉमिक बुक की तरह एक फिल्म चलती है। हर जगह कॉमेडी हो रही है, जहाँ मारकाट मच रही है वहाँ भी कॉमेडी है, जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ भी कॉमेडी है। तो कोई मूड ही नहीं है फिल्म का। मैं बिल्कुल यही कहने वाला था यासिर भाई कि कई बार लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं कि आप सलमान खान के ऊपर बिना बात के हार्श होते हैं, आप उनकी बिना बात के आप खामियां निकालना चाहते हैं आप उनकी मूवीज में। लेकिन आप जब इस मूवी को देखते हो तो आपको पता है कि मैं एक फिल्म देख रहा हूं, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं, पर भाई कम से कम थोड़ी सी तो रिलेट करे ना। और अगर इतने ही महान है, अच्छा मुझे ये बताइए, बॉलीवुड के हीरो को सुपर हीरो ही क्यों नहीं बना देते? मार्वल कॉमिक्स वाले उनको सुपर हीरो ही बना दे, जब इन पर कुछ होना नहीं, गोलियों का इन पर असर नहीं होना, लोहे की रॉड से इनका कुछ नहीं होना। तो बहुत मजाकिया है। और कहीं भी फिल्म, कोई भी प्रोसीडिंग्स फिल्म के अंदर ना सीरियस नहीं होती। सबसे बड़ा फ्लॉ ये है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मसाला फिल्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांटेड बहुत मजेदार, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म थी। दबंग बहुत एंटरटेनिंग फिल्म अच्छी लगी थी, क्योंकि वांटेड बहुत अच्छी फिल्म थी। वांटेड मेड सलमान खान द सुपरस्टार ही इज नाउ। तो वांटेड ने ही सुपरस्टारडम दिया था उनको, वो पूरे स्टाइल वही थे। अब उसी को कॉपी कर रहे हैं, एक तरह से वही टेम्पलेट उठा ली है, और वो वांटेड भी नहीं बनी है, दबंग भी नहीं बनी है,
एंटरटेनमेंट नहीं है बहुत। खास तौर पे क्या हो गया कि सलमान खान, जैसे आपने सुपर हीरो का एग्जांपल दिया, वो सुपर हीरो की तरह हो गए हैं कि जो छोटे मोटे गैंगस्टर हैं अब उनके साथ सलमान का फाइट सीन होता ही नहीं है, वो पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं। और आप देखिए इस बार तो विलेन भी 3-3 लेकर आए, मतलब एक तरफ सलमान तो उधर दूसरी तरफ 3 विलेन। पर मैं एक बात ये कहना जरूर चाहूंगा कि इस फिल्म में सलमान खान तो चलिए जिस तरीके से वो उनका खुद का हो रहा है, बिना एक्टिंग करे भी वो पूरी फिल्म में एक्टिंग कर जाते हैं, लेकिन रणदीप हुड्डा की एक्टिंग मुझे पसंद आई। इट वाज वन ऑफ द पॉजिटिव्स ऑफ द फिल्म। इस पूरी फिल्म में एक ही आदमी सीरियस है और वो है रणदीप हुड्डा, जो अपने रोल को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, जो हर सीन में इंटेंसिटी डाल रहे हैं। अकेले वही इंटेंस है इस पूरी फिल्म में, जो बिल्कुल कतई इंटेंस फिल्म नहीं है, जो बिल्कुल कॉमिक बुक स्टाइल ट्रीटमेंट है प्रभुदेवा डायरेक्टर का। रणदीप हुड्डा बेचारे अच्छे लग रहे हैं। रणदीप हुड्डा हमेशा अच्छे लगते हैं, बढ़िया एक्टिंग करते हैं, है ना। और किक में भी रणदीप हुड्डा बहुत बहुत अच्छे लगे थे सलमान खान के साथ, इसमें फिर अच्छे लगे हैं। लेकिन उनको करने का कुछ नहीं दिया, वो क्या डायलॉग बोलते हैं, वो क्या सीन करते हैं, कुछ सिर पैर नहीं है फिल्म का, बहुत क्लीशेड है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ भी हैं जो शायद कमिश्नर का रोल कर रहे हैं। मुझे लगा जब आप कह रहे हो कि किसी चीज का सिर पैर नहीं है तो आप जैकी श्रॉफ पे तुरंत आने ही वाले होंगे, क्योंकि जैकी श्रॉफ का इससे बुरा हाल कोई और फिल्म शायद ही कर इससे बुरा हाल नहीं हुआ, क्योंकि जैकी श्रॉफ कॉम्पिटेंट एक्टर हैं। ठीक है, छोटे रोल सपोर्टिंग रोल करने लगे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये तो दे हैव मेड अ बफून आउट ऑफ जैकी श्रॉफ। उनको इतना मजाक उड़ाया है, उनका क्लाइमेक्स तक मजाक उड़ाते रहे हैं। कॉमेडी करा, चलिए कॉमेडी भी होता है जब सब कुछ प्रोसीडिंग्स अच्छी चल रही हैं और फिल्म हल्की फुल्के अंदाज में चल रही है, तो कॉमेडी भी ठीक है। लेकिन यहाँ तो सीरियस सीन्स भी हैं, तो उसमें भी ज़बरदस्ती कॉमेडी। तो कुछ जो ट्रीटमेंट है वो पूरा फिल्म कहीं सीरियस नहीं होती। जब सीरियस होती नहीं है तो जाहिर है आप एज ऑडियंस इसको सीरियसली ले नहीं पाते। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इवन विद सलमान खान के मसाला फिल्म स्टैंडर्ड भी ये काफ़ी नीची फिल्म है। और जैसा कि हमने शुरुआत ही चयन तुमने की कि रेस 3 से कंपैरिजन में तो अच्छी है। अब जाहिर है जब ये हाल हो गया कि हम सलमान खान की नई फिल्म का कंपैरिजन रेस 3 से करने लगे, तो जाहिर है खतरा है, खतरे की घंटी है। और अगर ऐसी स्क्रिप्ट होगी तो भले ही फिल्म में हीरोइन का नाम दिशा हो, पर पिक्चर दिशा नहीं पकड़ पाएगी। हाँ, दिशा और दशा दोनों ही खराब हैं इसकी। और दिशा बेचारी आती हैं और वो भी कॉमेडी करने की कोशिश करती हैं, लगी बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत लगी हैं, लेकिन अफसोस जब सलमान खान की जिस सीन से एंट्री होती है मैट्रिक्स स्टाइल में, उसके बाद सलमान खान जो है स्क्रीन से हटते नहीं है। जाहिर है उन्होंने अपने फैंस के लिए किया कि मेरी फिल्म देखने आ रहे हो और टीवी पे भी पैसे दे रहे हो, तो मैं दिखूंगा, और लास्ट तक वो मैं हूँ चलता रहता है और डिसअपॉइंटिंग है। तो चलिए सर, हमने बात करी कि व्हाट डजंट वर्क फॉर दिस फिल्म, बट व्हाट वर्क्स फॉर दिस फिल्म। मेरे ख्याल से पिक्चर छोटी है, शायद यही सबसे अच्छी बात है इस फिल्म की। 2 घंटे, हाँ, ये बहुत बढ़िया। 1 घंटा 50 मिनट की फिल्म है, तो कई बार तो बोझिल हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है अब क्लाइमेक्स भी 2-3 टुकड़ों में बांट दिए इन्होंने, क्योंकि सलमान और रणदीप हुड्डा के बीच जो फाइट्स दिखानी है वो कई फाइट्स हैं। ये अच्छी बात है, वो थोड़ा सा हाई पॉइंट है कमज़ोर फिल्म के बीच। दोनों के फाइट सीक्वेंसेस वो कोरियन एक्शन फिल्म्स के स्टाइल में फिल्माए गए हैं, वो अच्छे लगते हैं। और आखिर तक आते आते छोटी है ये फिल्म का हाई पॉइंट है। और रणदीप हुड्डा बहुत अच्छे लगे एज विलन, वो जमे हैं। और मुझे उम्मीद थी जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, उनका नाम विजय मौर्य है, वो एक्टर भी हैं और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हैं। वांटेड डायलॉग डिपार्टमेंट में बहुत ऊपर थी। अब देखिए इस फिल्म का सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा है, राधे का, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो वो वांटेड का डायलॉग है। तो जिस फिल्म का सबसे अच्छा डायलॉग पिछली फिल्म से लिया हो, जैसे आप इसका कंपैरिजन रेस 3 से कर रहे हैं, जो सबसे अच्छा डायलॉग है वो वांटेड से लिया हुआ है, तो नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं कर पाए। उम्मीद यही थी कि 1 साल से ये फिल्म बनी हुई थी, ये फिल्म इतनी खबरों में रही है कि कभी थिएटर पर रिलीज होगी, कभी टीवी पे होगी, और राधे राधे और वांटेड का सीक्वल, ये सीक्वल भी नहीं है इन रियल सेंस। बस वांटेड में कैरेक्टर का नाम राधे था और इसमें भी कैरेक्टर का नाम राधे है। अदरवाइज अगर सिंपल रीमेक भी कर देते उस कोरियन फिल्म की, वो कोरियन फिल्म काफ़ी अच्छी एक्शन फिल्म है। और एक बहुत खास बात, लेकिन सलमान की डिसअपॉइंटिंग फिल्म्स का सीक्वल जरूर है ये, क्योंकि लगातार सलमान खान किसी भी और नई फिल्म में दोबारा से वो रोल नहीं निभा पा रहे हैं जिसकी उनके फैंस को तलाश होती है। और मेरे ख्याल से इतने सब स्टैंडर्ड फिल्मों से ही काम चलाना पड़ रहा है उनके फैंस को। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बीच में बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी उन्होंने बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसमें उनका अपना परफॉर्मेंस अच्छा था, जो ओवरऑल फिल्म्स अच्छी थी। वापस उस ढर्रे पे जा रहे हैं सलमान खान, पता नहीं कुछ सोच के जा रहे होंगे। और एक और खास बात है, खासतौर पर जो मुंबई से
वाकिफ हैं जो दर्शक, वो समझेंगे कि ये पूरी की पूरी फिल्म बांद्रा और उसके आसपास के इलाकों में शूट कर ली है। और एक सीन में तो बाकायदा सलमान खान के अपने घर के नीचे भी एक सीन लिया है दिशा पाटनी के साथ, जहां वो गैलेक्सी मेरे ख्याल से अपार्टमेंट्स के सलमान खान बाहर समझ खड़े गए हुए होंगे कि जब मैं अपने फैंस के लिए ये फिल्म बना रहा हूँ तो वो सारी चीजें भी दिखा देता हूँ जो फैंस को ऑलरेडी पता ही है। तो अपने घर के बाहर के सीन्स भी दिखा दिए, सब वो Being बांद्रा human कार्टर cycle रोड भी के दिखा आसपास, दी। बांद्रा कार्टर रोड के आसपास ही सब कुछ पूरी फिल्म शूट हो गई है। तो मुझे पता नहीं कितना बजट है, और काफ़ी सारे वही लोग हैं जो आपको दिखेंगे, बिग बॉस के पुराने लोग हैं, वही सब कुछ टीवी एक्टर्स हैं, तो वो वही सब है जो सलमान भाई की इज्जत में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और पिट रहे हैं बेचारे। एक्शन सीन्स भी नहीं है कुछ गैंगस्टर्स के साथ, तो सलमान आते हैं और गैंगस्टर्स हाथ जोड़ लेते हैं, ये तो हाल है फिल्म के अंदर भी। तो जाहिर है फैंस को पसंद आएगी कि नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अपने जैसा कि हम बार बार रेस 3 से कंपेयर कर रहे हैं, अगर रेस 3 से कंपैरिजन हो रहा तो मुझे नहीं लगता फैंस बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मुझे लगता है थोड़ा एक अगले स्टेज की तरफ सलमान पहुंच गए थे बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी फिल्मों के साथ, मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि Z5 जैसा चैनल जिनका मुझे लगता है सबसे हाई पॉइंट Z5 के करियर का ये राधे फिल्म है, क्योंकि इसी को प्रमोट करके कर रहे थे। Z5 क्रैश हो गया, पता नहीं उनको अंदाज़ा था कि नहीं कि सलमान खान की फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, सब लोग देखने बैठेंगे। Z5 क्रैश हो गया, टीवी पे चल नहीं रहा है, हम लोगों ने लैपटॉप पे फिल्म देखी है, तो हालात Z5 के भी खराब है। लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमारी मजबूरी थी। तो Z5 और राधे का तकरीबन एक सा ही हाल है। राधे को सलमान खान की फिल्म को स्टार देने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन चूंकि उनके अपने स्टैंडर्ड से भी फिल्म खराब है, तो मुझे लगता है चैन 2 स्टार से ज्यादा बनते नहीं है राधे को। बिल्कुल बिल्कुल 2 स्टार तो देने पड़ेंगे, एक रणदीप हुड्डा के लिए और एक सलमान खान जो इतने बड़े स्टार है। बाकी कहानी का कोई स्टार नहीं, डायरेक्शन का कोई स्टार नहीं, स्क्रीन प्ले का कोई स्टार नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप पैसे बचाने में यकीन करते हो, घर पर बैठे हुए हो और फिर भी पैसे बचाना चाहते हो, तो आप इस फिल्म के लिए सब्सक्रिप्शन ना लें, क्योंकि पिक्चर आपके पैसों के लिए पैसे जितने लायक बिल्कुल नहीं। चाहे डायलॉग की बात तो हो गई, वांटेड से डायलॉग उठा लिया। अब वांटेड पे अगर हम फिर से जाएं, वांटेड में बहुत कैची म्यूजिक था, आपको याद है वो तेरा ही जलवा और सलमान का वो शर्ट कॉलर पिक करके, यासिर भाई वांटेड में काफी सारे गाने थे। गाना कोई भी क्लासिकल गाना कोई भी नहीं था, पर सारे के सारे गाने वो थे जो आप गुनगुना सकते थे। यहाँ पर कोई सा भी जो गाना है, सीटी मार, वो भी आपने कॉपी किया है तेलुगु सुपरस्टार का गाना, पर उसके अलावा म्यूजिक में बिल्कुल भी दम दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल दम नहीं है। और मतलब सुपरस्टार की जब फिल्में बनती हैं, चाहे कोई भी हो, सलमान आमिर या है ना आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान हो, इन सब की फिल्मों के म्यूजिक अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है कि बड़ी फिल्म बन रही है। राधे जाहिर है रेस 3 की तरह राधे भी म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी जीरो है, बड़ा जीरो है। इस तरह की फिल्मों का दौर थोड़ा सा पुराना हो गया है। बिल्कुल। तो जाते जाते यासिर भाई इस फिल्म को कितने स्टार देंगे, क्योंकि इस फिल्म ने काफी सारे पैसे तो लोगों के ऑलरेडी खर्च करवा दिए हैं, हमारे भी खर्च हो गए काफी सारे पैसे, क्योंकि हमें जी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा।